अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण अखंड ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं पूर्णानंद स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी
सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। आंटी म्यूट कर लो, आपके घर की आवाज आ रही है। हेलो, सभी लोग अपना फोन म्यूट कर लो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरे भगवान आत्मा के अंदर विश्व के किसी भी पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे भगवान आत्मा के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोरादेश रूपी परिणाम से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। शरीर आदि 9 कर्मों से भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। इस विश्व में मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु मैं।
शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 923वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 209 पर यह बोल आया है। आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिएगा और जिनके यहाँ पर बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं कृपया करके वे अपना मोबाइल म्यूट कर लें। अगर उन्हें म्यूट करना नहीं आता है तो बच्चों को थोड़ा बोलें कि दूर चले जाएं, है नहीं? निर्वाणी को तो भाई साहब बिल्कुल सब तरफ से उपयोग हटाओगे तो आपको अपनी बात समझ में आएगी। हैं चंचल मन से तो कभी भाई साहब आपको अपना काम नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया भाई साहब? आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज़ें हमारे तक नहीं आना चाहिए। आप म्यूट कर लीजिएगा। बार बार कहे जाने के बावजूद भी आप समझते नहीं हो भाई। चलिए मैं अपने प्रकरण पर आता हूँ। आज का बोल बहुत ही सुंदर बोल है। एक एक बोल जो है द्वादशांग के सारभूत है। पढ़ता हूँ। जैसे स्वभाव सत है वैसे ही राग भी उत्पाद रूप से सत है। राग परिणाम अपनी पर्याय में है, इसीलिए आत्मा उनका करता है। निश्चय ऐसे आत्मा राग परिणामों का करता है, क्योंकि अपनी पर्याय में राग होता है। उस राग का करता जड़ कर्म नहीं, किंतु आत्मा उनका करता है। राग अपने से अपनी पर्याय में है ऐसा जानकर स्वद्रव्य के आश्रय से उसे छोड़ना। राग का कर्ता स्वयं है और उसे छोड़ने वाला भी स्वयं है। ऐसा जानकर त्रकालिक के अवलंबन से राग को टाला जा सकता है। बहुत ही सुंदर मार्ग है भाई साहब। एक बार इस वस्तु स्वरूप को आप समझ लीजिएगा। मैं तो आपको ईमानदारी के साथ में कहता हूँ, आपकी पर्याय में निराकुलता सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। हैं? और ये काम अगर आपने इस मनुष्य पर्याय में नहीं किया तो आप कहीं नहीं कर पाओगे। गारंटी इस बात की नहीं देता हूँ। समझ में आया भाई साहब? यहाँ नहीं कर पाए तो कहीं नहीं कर पाएंगे। अब इतना बढ़िया अवसर समय आ चुका है। देखो यहाँ यह समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जैसे स्वभाव सत्य है वैसे ही राग भी उत्पाद रूप से सत्य है। देखो प्रत्येक आत्मा सत स्वभावी है। ये जानने देखने वाला पदार्थ शरीर के अंदर विद्यमान है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, ज्ञानानंद स्वरूपी है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार वह है। उसमें दुख का लवलेश भी नहीं है। समझ में आ गया भाई साहब? ऐसा सत्य स्वभावी भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। समझ गया? उसमें दुख का रंच मात्र भी नहीं है, दुख बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। समझ में आया? शरीर और रागादि के पीछे चैतन्य वस्तु, सिद्ध की सामर्थ्य वाली, अनंत शक्तियों के भंडार वाली,
ऐसा सत स्वभावी भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप हो, देव देवन में विराजमान है भाई साहब। तो कहते हैं आज चैतन्य शुद्धात्म वस्तु सत है, इसका कभी ना तो उत्पन्न होता है और ना कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है, वह सत है। प्रकृति ने आपको ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हो आप, ये प्रकृति की तरफ से आप हमको सबको सौगात है। समझ में आ भैया? थोड़ा ध्यान रखिए, बच्चों को मत लाइए आप प्लीज। आप अपने पास में भी मत बैठाइए, बैठा लो तो म्यूट करिएगा आप, और नहीं तो आप फेसबुक पे आ जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग्जिट कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके कारण से कई लोग जो हैं कॉन्फ्रेंस में रहते हैं उनको भी तकलीफ होती है भाई। मैं बाहर कर दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। समझ में आया भैया? मैं एक एक नंबर काट रहा हूँ, दोबारा लगाऊंगा भी नहीं, अगर आप जो है नहीं काटेंगे। देखिए मैं नाम बोल देता हूँ, इनमें 4 लोग हैं जिनके पास में बच्चा है, तो वो म्यूट करें अपना मोबाइल। ये मैं एक एक करके यहाँ से एग्जिट बाहर कर दूंगा। समझ में आए भैया? देखिएगा, संतोष बागलीवाल जी अटेंडेंस लगा दीजिए। आपके पास कोई बच्चा है क्या? आवाज आती है, हमारे पास में नहीं आना चाहिए। दूसरा है भिंड से पुष्पा जैन जी हैं, इंदौर में। अगर उनके पास में बच्चा है, बाजू में आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए आप, म्यूट कर लो। और क्या विद्यांती जी, कोई बहुत बढ़िया बात। देखिएगा ये जनवाणी है, अपने आत्म कल्याण की बात है भैया, आप लोग बुरा मत मानना भैया, है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है। यहाँ आवाज आती है, मेरे कोई तकलीफ नहीं है, और भी कॉन्फ्रेंस में रहते हैं उनको भी तकलीफ होती है भाई। आवाज क्लियर नहीं जाएगी तो बैठने से क्या मतलब है, आप बताओ, हैं? चलिए ये बाहर हो गए, अच्छा किया, धन्यवाद। कौन हो? जो भी हो, चलिए आगे चलता हूँ मैं। देखो क्या बात कहते हैं भाई, अपना जो भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है, वह सत ज्ञानानंद स्वरूपी है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये आपको प्रकृति की तरफ से गिफ्ट मिला है। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वह कैसा है कि आप शुद्धात्म वस्तु रूप से हो। ये शरीर तो जड़ है, ये शरीर कौन है? जड़ है, पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अस्थिर वस्तु है। और इसके पीछे जो ज्ञानानंद जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, वो प्रकृति की तरफ से आपको ज्ञानानंद स्वरूपी हो, सुख शांति के भंडार वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो आप। समझ में आया? ये सत स्वभावी भगवान आत्मा जो न कभी उपजता है न कभी नाश को प्राप्त होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु देव देवन में विराजमान है। आपको सुखी होने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अपनी पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लीजिए भाई साहब, और पर्याय में सुखी हो जाओगे भाई साहब, गारंटी मैं देता हूँ आपसे। समझ में आया? यानी कहते हम बैठे हैं ना, अब आप चलो ही नहीं, चलो ही नहीं, चलो ही नहीं, नहीं चलो तुम पड़े रहिए, अनंत काल से कैसे बैरमुखी हो रहे हो, हैं? समझ में आया? पर से सुख मान रहे हो तो मानते रहिए। ज्ञानी तो कहते हैं सुखी होने का विधान तो यही है कि सत स्वभावी भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान वस्तु है, चेतनेश्वर है, शरीर जड़ है। क्या भाई साहब, शरीर क्या है? बोलो, जड़ है कि नहीं है? अरे चेतन वस्तु शरीर के साथ में रहने से कोई चेतन नहीं हो जाएगी। जैनी का बच्चा हरिजनों के बीच में रहने से क्या हरिजन हो जाएगा क्या?
ऐसे ही शरीर के अंदर जो चेतन जानने देखने वाली वस्तु है वह भगवान आत्मा सत स्वभावी है, जिसका ना कभी वह उपजता है ना कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसी सत स्वभावी भगवान आत्मा वस्तु है, वो आप और वो मैं हूं। एक बात। अब चलिए आप दूसरी बात करते हैं। तो कहते हैं जैसे स्वभाव सत्य है, यानी त्रिकालिक वस्तु आत्म वस्तु सत्य है, ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, भगवान आत्मा है, वैसे ही राग भी उत्पाद रूप से सत्य है। क्या भाई साहब? वैसे ही भाई साहब राग नहीं है, राग नहीं है, राग नहीं है, राग नहीं है, मूर्ख जैसी बातें ना करना। प्रत्येक संसारी जीव की पर्याय में रागादिक परिणतियां हैं, समझ गए? एक समय मात्र की हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम अविनाशी तत्व हो और राग जो दुख रूप पर्याय है, अरे दुख रूप पर्याय ना होती भाई साहब तो आप 24 घंटा भाई साहब स्पर्श इंद्रिय के विषयों की तरफ क्यों भाग रहे हो? मोबाइल क्यों चलाते हो? टीवी में अपना ज्ञान क्यों लगाते हो? विषय भोगों में खाने पीने के पीछे क्यों दौड़ लगाते, लड़ाई झगड़े करते हो? राग की पर्याय है, उसे स्वीकार करना और उसके पीछे भगवान आत्मा सत्स्वभावी ज्ञानानंद स्वरूपी है। भगवान आत्मा है, आनंद का पिंड है। जितनी शक्तियां प्रभु के पास में उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीवों की पर्याय उपलब्ध है, प्रत्येक संसारी जीवों के पास है। समझ लीजिए आप, है? राग भगवान के पास में नहीं है, भगवान की पर्याय में राग नहीं है, आपकी पर्याय में तो है। अगर आपकी पर्याय में नहीं हो तो आप अरिहंत परमात्मा हो जाओगे भाई साहब। स्वीकार करना, जैसे सत्स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, वैसे ही प्रत्येक संसारी जीवों की पर्याय में राग दुख रूपी पर्याय है, उसे स्वीकार करना। एक बात है, आगे इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब आगे सुनिए आप। राग परिणाम अपनी पर्याय में है। क्या है भाई साहब? अगर राग परिणाम नहीं होता तो आप सुनने क्यों बैठे हो और मैं सुनाने क्यों बैठा हूं? नहीं तो फिर भगवान जैसे बैठ जाते। कैसे बैठ जाते? क्या लेना, भगवान को कोई लेना देना है क्या? कैसे मस्त हैं अपनी आत्मा में, बोलो भैया। बात समझ में आ रही है? जैन दर्शन अत्यंत सरल है, उसकी सरलता का पार नहीं है, पर उसका विवेचन कुछ महान भावों ने थोड़ा ऐसा कर दिया है जिससे धर्म ऐसा बहुत कठिन लगने लग गया है भाई साहब। जैन दर्शन की इतनी सरलता पड़ी हुई है। तो कहते हैं राग परिणाम अपनी पर्याय में है। राग यानी दुख रूप पर्याय, शुभाशुभ भाव रूप परिणाम। बोलो है कि नहीं है? बोलो। या तो आपकी पर्याय में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद परिणाम है कि नहीं है? कौन कहता नहीं है? बताओ, कौन कहता है नहीं है? 9 हमने आपको गिनाए हैं, 9 में से कोई बता दे कि भाई साहब इसमें से एक भी हमारे पास नहीं है। क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, एक बात, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये पर्याय में है कि नहीं? संसारी जीवों की पर्याय में। बोलो तुम्हारे पास में है कि नहीं है? समझ में आया भाई? है। अगर नहीं होंगे तो आप अरिहंत परमात्मा हो गए, हम आपकी पूजा करने लग जाएंगे अभियान बैठी बैठी। समझ में आया? अगर आप कहते हो कि हमारी पर्याय में नहीं है तो भाई साहब मैं बैठे बैठे अभी आपकी पूजा करूंगा, क्योंकि अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा होंगे जिनकी पर्याय में राग नहीं है। प्रत्येक संसारी जीव की पर्याय में कसाय रूप परिणाम चल रहा है, वो पर्याय में है, घबराने की जरूरत नहीं है।
पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरी पर्याय में दुख रूपी पर्याय चल रही है प्रभु, हैं? ऐसा स्वीकार करना। राग परिणाम अपनी पर्याय में है, इसीलिए आत्मा उनका करता है। क्या कहा भाई साहब? कौन है उसका कर्ता भाई साहब? उसका कर्ता आप स्वयं हो। क्या है? ये तो भाई साहब स्वीकार करने वाला 56 है। क्या कहूँ मैं, उसकी छाती कैसी होती है। ये वीरों का मार्ग है, महावीर का मार्ग है, अपने दोष को स्वीकार करना, और उस दोष का करने वाला मैं स्वयं हूँ, पर द्रव्य नहीं है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। समझ में आए भैया? देखो यहाँ बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। राग अपनी पर्याय में है, दुख रूप पर्याय अपनी आत्मा की पर्याय में है, वो स्वभाव रूप से विद्यमान है। क्या समझ गए? पर्याय में है, द्रव्य स्वभाव में नहीं है। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है। समझ में आया भाई साहब? करोड़ों रुपए इसमें नौछावर कर दीजिए, ऐसी सुंदर बातें आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। धर्म के नाम पर बड़ी ठगाई चल रही है। समझ में आया भैया? कहते हैं राग परिणाम अपनी पर्याय में है, इसलिए आत्मा उनका करता है। कौन करता है? स्वयं आप करने वाले हो। निश्चय नय से आत्मा राग परिणामों का करता है, ऐसा आचार्य कुलकुल देव ने भाई साहब अपने ग्रंथों के अंदर लिखा है। राग का परिणाम हुआ बात निश्चय से लिखा ना, निश्चय से लिखा ना भाई साहब, व्यवहार से नहीं है भैया। क्या कहा? निश्चय से राग का परिणाम स्वभाव भाव का रूप परिणाम, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का परिणाम वह आत्मा स्वयं करने वाला है। पूजा के, भक्ति के, दया के, भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत के परिणाम है भाई साहब, उनका शुभ भावों का करता हुआ आत्मा है। व्यवहार से है कि निश्चय से है? तो कहते निश्चय से है। देखो लिखा हुआ है, निश्चय से आत्मा राग परिणामों का करता है, क्योंकि अपनी पर्याय में राग होता है। शरीर में राग होता है कि आत्मा की पर्याय में होता है भैया? अभी तो पता नहीं है। ऐसा अध्यात्म का ज्वर चढ़ गया है कि भाई साहब वो तो शरीर में होता है राग। मैंने एक बार परीक्षा ली थी, आज से करीब 25-30 साल पहले ली थी। भोपाल के पास में वो है ना, कौन सा स्थान है जहाँ जो है तारण समाज रहती, वो समझ में आया? नहीं आती, समझ में आया भैया? समझ आया? वहाँ मेरे को बुलाया था तारण समाज की बात। मालथोन भी नहीं है, चुप रहो, मुझे याद आ जाएगा, समय पर बता दूंगा। समझ में आया भैया? मैं वहाँ गया था, वहाँ तारण समाज बहुत रहती थी। मैंने केवल 6 द्रव्यों के स्वरूप को चलाया था, और बाद में एग्जाम भी ली थी, परीक्षा भी ली थी। और मैंने ये प्रश्न लिखा था उसमें कि राग का कर्ता कौन है? राग शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? 99% हमको जो है रिजल्ट मिला कि शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता है। क्या भाई साहब? ऐसा अध्यात्म का ज्वर चढ़ गया है कि भाई साहब कि राग जो है शरीर में होता है। यहाँ तो कहती हैं आचार्य कुलकुल देव, निश्चय से आत्मा उसका करता है। देखो लिखा है, निश्चय नय से आत्मा राग परिणामों का करता है। आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए। इसीलिए आचार्य कुलकुल देव ने प्रवचन सार के मैं 16वें नंबर की गाथा में आत्मा को स्वयंभू शब्द से स्वयंभू कहा है। क्या कहा है? संसार का करने वाला भी आत्मा है, और मोक्ष की पर्यायों को करने वाला भी आत्मा है। क्या भाई साहब?
यहाँ लिखा, इसीलिए स्वयंभू शब्द का उपयोग किया गया है। संसार को बढ़ाने वाला, संसार की पर्यायों को करने वाला स्वयं आत्मा है, और मोक्ष की पर्यायों को करने वाला भी स्वयं आत्मा है। समझ गए आप? उसमें परद्रव्य का तो कुंचित मात्र भी नहीं, परद्रव्य का कुछ भी उसमें कुछ भी नहीं है। ये आगे उन्होंने लिखा, निश्चय ऐसे सिलवानी शब्द का नाम, सिलवानी था वो, ये आ गया नहीं गाना, सब 6 ऑप्शन ज्ञान की बात है भैया। सिलवानी में मैं गया था, अवतारण समाज बहुत रहती है। 2 बार उन्होंने मेरे को शिविर लगाने की बात की थी। वहाँ मैंने एक प्रश्न लिखा था 30 साल पहले कि बताओ ये राग का कर्ता कौन है? राग शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? मेरे को जवाब उसका यही मिला कि भाई साहब, राग का कर्ता शरीर है और शरीर में होता है। क्या भाई साहब, ग्रंथ पढ़ते नहीं हो, ऊपर ऊपर से 2-4 लाइन कहीं से पढ़नी सुननी और बस स्वच्छंदी होकर पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे हो हैं। ना आत्मा का पता, ना परिणाम में हो रहे दुख, ना उनका पता क्यों हो रहे, ना किसी का पता नहीं। आत्मा का पता नहीं, आत्मा के साथ 8 कर्मों का संयोग है, उनका भी पता नहीं। ओहदियों को पहचानता नहीं है। तो क्या किया उसने, ले जाके कैसे में वो सब जब उसमें कहाँ कर दिया कि राग का कर्ता शरीर है, राग तो पुद्गल है। प्रभु भगवान ने भी कहा है, लेकिन किस अपेक्षा से कौन सी बात कही है, ये बात तुम्हें समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। क्या स्वच्छंद होने के लिए कहा है कि पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त हो जा? आप अभक्ष का सेवन करते हो तो पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम है? उसके रिजल्ट कौन भोगेगा भाई साहब? हैं? कौन भोगेगा? ये नरक किसके लिए खुला हुआ है? ये त्रियंश गति किनके लिए है? जो पाप के परिणाम करते हैं उनके लिए है। समझ में आया? इसीलिए उसे सत्य मानना और उसका करने धरने वाला मैं स्वयं हूं, इतनी आप स्वीकार करना है। नहीं तो स्वच्छंदी होकर भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त हो जाओगे तो बुरा तो तुम्हारा होगा। शास्त्र तो रास्ता बताने वाले, चलना तो तुम्हें पड़ेगा भैया। कहती है निश्चय ऐसे आत्मा राग परिणामों का करता है, क्योंकि अपनी पर्याय में राग होता है। किसमें होता है? अपनी पर्याय में। समझ में आया भाई साहब? फिर कहती है उस राग का कर्ता जड़ कर्म नहीं है, किंतु आत्मा उनका कर्ता। फिर दोबारा से कह दिया क्या भाई साहब? अपनी आत्मा में जो कसाय रूप परिणाम होता है, शुभ अशुभ भाव होते हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, वे कर्म के कारण से होती कि उनके करने वाला आत्मा। बोलिए भाई साहब, आप लोग बोलिए। भगवान कहते हैं कि वो जो भाई साहब कर्मों के कारण से आत्मा में राग नहीं होता है, उसके करने धरने वाले तुम स्वयं हो। और हम क्या माने बैठे हुए हैं कि भाई साहब कर्मों के कारण से हमारी आत्मा में राग होता है। भाई साहब दोष स्वयं कर रहे हो और कर्म के ऊपर तुमने छोड़ दिया और पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे हो, खूब अभक्ष का सेवन कर रहे हो, ना दिन चैन ना रात चैन, सदैव बेचैन बने रहते हो। समझ में आया? क्योंकि राग का करने वाला तो कर्म है और हमने छोड़ दिया कर्मों के भरे से और पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे हो। हैं भाई साहब, कहाँ जाओगे? कहाँ से आए हो ये बताओ। ये इन्होंने ककड़ गया था, वो आ गया संतोष बाबू का। समझ में आया भैया? कहाँ से आए हो? कुछ पता ठिकाना है कि नहीं है? हरिहंस परमात्मा कहते तुम निगोद से आए हो। समझ में आया? और अगर तुमने अपनी गलती को नहीं सुधारा तो फिर निगोद में ही चले जाओगे। अपना दोष दूसरे के माथे पे रख दिया तो तुम नियम से निगोद जाने वाले हो। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, ये भगवान का ही संदेशा है। आत्मा की पर्याय में जो रागादि परिणतियां होती हैं, अब इनको फोन लगा लो,
रागादेश परिणतियां होती हैं, वह स्वयं आत्मा अज्ञान दशा में करता है। समझना है भाई साहब? और उनका करने धरने वाला स्वयं आत्मा है, वह जड़ कर्म नहीं। देखो यहाँ लिखा क्या, उस राग का करता जड़ कर्म नहीं, किंतु आत्मा उनका करता है। समझे आप कौन हो भैया? आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। समझ में आया? तो उन रागादिक परिणतियों का करने वाला वह आत्मा स्वयं है। संसार की रचना करने वाला भी वह स्वयं है, और मोक्ष मार्ग में भी वह स्वयं चलेगा। गजब हो गया। ये तो इतनी सुंदर बात है भाई साहब कि आपकी लाठी खुल गई है अगर आप इस चीज को समझ गए तो। अपना दोष कर्मों के ऊपर छोड़ देना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। अपने दोष को दोष समझिए। रागादिक परिणतियों का करने धरने वाला मैं स्वयं हूँ, तो घबराने की क्या जरूरत है? अरे राग को मेटने की भी शक्ति हमारे आत्मा के अंदर विद्यमान है। समझ में आया? क्योंकि अपना भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव से ज्ञानानंद मूर्ति है। समझ में यार? पर वस्तु स्वरूप का ज्ञान तो करो भाई, हैं? दूसरे के ऊपर कब तक छोड़ते रहोगे? हैं? भाई साहब इनके कारण से ये हो रहा, उनके कारण से ये हो रहा। भाई साहब मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ। वाह रे वाह। हैं? ये लौकिक में भी जब ये बातें नहीं चलती हैं तो पारलौकिक में कैसे चलेगी? हैं? देखो रामचंद्र जी ने सीता जी को गर्भ अवस्था में, सीता जी थी, वन में छोड़ दिया था। कहाँ छोड़ दिया? कहाँ छुड़वा दिया था? वहाँ छुड़वा दिया था वन में। समझ में? जंगल में, गर्भ अवस्था में। सीता जी ने क्या कहा? इसमें राम का बिल्कुल भी दोष नहीं है। क्या कहा उन्होंने? इसमें राम का बिल्कुल भी दोष नहीं है। ये हमारे कर्म के उदय से ये हमें ये हमारी वर्तमान अवस्था हुई है। अपने दोष को दोष समझा। समझे आप? दोष को दोष ही नहीं मानोगे। हैं भाई साहब? आत्मा तो खाता पीता नहीं है, खूब खाए जाओ बक्स। आत्मा तो खाता पीता नहीं है, खूब रात्रि में भोजन किए जा। हैं? समझ में? ऐसा नहीं चलता है। जैन देव परमात्मा का मार्ग है, वीरों का मार्ग है, महावीर का मार्ग है ये। कहते हैं उस राग का करता जड़ कर्म नहीं, किंतु आत्मा उनका करता है। राग अपने से अपनी पर्याय में है। क्या? राग यानी शुभाशुभ रूप परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम। राग अपने से अपनी पर्याय में है, ऐसा जानकर। अब आपको दोनों चीजों का ज्ञान करा दिया गया भाई साहब। हैं? द्रव्य स्वभाव चैतन्य वस्तु तो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिसमें दुख का लवलेश मात्र भी नहीं है। राग रूप पर्याय एक समय की हमारी अज्ञानता की निशानी है। क्या भाई साहब? आचार्य कुंदकुंद देव ने 132वें, 133, 134, 135, 136 समय सारजी की गाथाओं में यह बात लिखी है। निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का। निज तत्व का अश्रद्धा नहीं बस उदय है मिथ्यात्व का। अविरमण का सद्भाव ही बस उदय है असंयम का। उपयोग की है कलो सुताई कसायों का उदय। आप पढ़िए, समझिए। है भाई साहब? आप अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिए। निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का। कब से हो भाई साहब? अनादिकाल से अपनी आत्मा से बेखबर हो। हैं? ये तो जो जानकार हैं अपनी आत्मा के, उनके पास जाओगे तो आपको अपनी आत्मा का ज्ञान होगा। ये घर बैठने से नहीं होगा।
अनादिकाल से हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमें आत्मा के ज्ञान के अभाव में आत्मा का श्रद्धान नहीं है भाई साहब। इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर दुख की पर्याय चली आ रही है भाई। समझ गए आप? बताइए, आप मैं आपसे पूछता हूं, मूंगफली होती है ना, मूंगफली है ना, एक तो उसका दाना होता है उसमें मूंगफली में, और उसके साथ छिलका होता है और ऊपर का कवर होता है। कभी आपने देखी है कि दाना अलग से उगता हुआ किसी ने देखा हो तो बताइए आप। अरे जब भी मूंगफली होती है ना है भाई साहब, तीनों चीजें साथ में रहती हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि दाना तो है पर छिलका और वो नहीं है। ऐसा कहीं आपने देखा है जगत में? अरे देखा हो तो बताइए। दाना कभी आपने सिंगल रूप से कभी देखा है? जब भी होगा तो वह जो है मूंगफली और छिलके के साथ में दिखता है कि नहीं दिखता है? उसकी उत्पत्ति ऐसे तो नहीं दिखती है। ऐसे ही अनादि काल से मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक के साथ में है, लेकिन हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है तो हम सबको मिला के एक साथ खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक साथ सेवन कर रहे हैं। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ। भगवान कहते हैं तू तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, ज्ञानानंद मूर्ति है, अमूर्तिक है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, और ये राग पर्याय में संसार अवस्था में है, उसका भी अस्तित्व स्वीकार करना, वह मात्र एक समय का है, उसका करने धरने वाला मैं स्वयं हूँ। वह कर्म के ऊपर ना टाल देना। एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, ये अनादि अनंत सत्य है। तब वह अपनी जिम्मेदारी लेता, चिंता की कोई बात नहीं है। तो संसार को बढ़ाने वाला भी अगर मैं हूं तो संसार को काटने की शक्ति भी हमारे आत्मा के अंदर विद्यमान है। इसलिए ज्ञानी कहते घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम सही मार्ग पे आ गए हो, अब तुम अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर आ गए हो। तुमने माँ जिनवाणी माता को सुना है। समझ में आया भाई साहब? ये शरीर रूपी छिलका तो है तुम्हारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, और अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं वे भी तुम्हारी आत्मा से भिन्न है, वे तुम्हारा स्वभाव नहीं है। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अब देखिए इतनी बात जब आपको समझ में आ गई है तो आगे कहते हैं राग अपने से अपनी पर्याय में है ऐसा जान कर। अब आपने द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान कर लिया भाई साहब। आपकी चैतन्य वस्तु सिद्ध सामर्थ्य वाली है, ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, और उसकी पर्याय भी होती है कि नहीं होती है? बिना पर्याय के कोई द्रव्य होता ही नहीं है भैया। जगत में कोई द्रव्य बिना पर्याय का नहीं होता है। तो संसार अवस्था में जो पर्याय चल रही है कैसी चल रही है? दुख रूप चल रही है। ये पर्याय का विभाव रूप परिणमन है। ये अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं होने पर चली आ रही है। ज्ञानी जी उस पर ब्रेक लगा देते, उठा के क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? दुख रूपी पर्याय पे ब्रेक लगा देते हैं। अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करके अपने उपयोग को अपने गाय प्रभु परमात्मा में लगाते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं चलने लग जाती है। वो भी मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय चालू हो जाती है। कहाँ इसमें दिक्कत आती है भाई? लेकिन आप वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं करोगे तो नहीं करोगे तो क्या भाई साहब तुम आत्मा नहीं रहोगे क्या? अरे भाई तुम अपनी आत्मा के बारे में नहीं जान रहे हो, जो जीव नहीं जान रहे हैं तो वे क्या जड़ हो जाएंगे क्या? अरे आत्मा ही तो रहेंगे ना। फिर ऐसी दशा में पहुंच जाओगे, कीड़े मकोड़े हो जाओगे भाई साहब, नरक में चले जाओगे, तब तुम क्या करोगे? यहाँ संगी पंचेंद्रिय त्रियंच गति की जीवों की ऐसी हालत है, जाना तो पड़ेगा भाई साहब। तुम अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो, अगर तुम समझदार बन के रहोगे तो अभी आनंद ही आनंद हो जाएगा भैया। और बेवकूफ बन के अनादि काल से रह रहे हो तो निरोध जाने में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही स्वयंभू है। संसार में डुला, संसार में ले जाने के लिए वह तुम स्वयं जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपनी आत्मा को संसार में डुलाना है तो आप ले जाइए।
अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में ले जाना है तो आप ले जाइए, आपको कोई नहीं रोकता है, आप स्वतंत्र हो, हैं? इसमें परद्रव्य का कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं राग अपने से अपनी पर्याय में है ऐसा जानकर, यानी द्रव्य स्वभाव का ज्ञान कराया कि तुम्हारी जो चैतन्य वस्तु है, जो द्रव्य स्वभाव है, तीनों काल सुख शांति के भंडार वाली है। जैसे आचार्य अमृतचंद देव ने, मैं तो बारंबार उस कलश को बोलता हूँ, 32वें नंबर का है ना, सुख शांत रस से लबालब है ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या आचार्य भगवान कहते तेरा द्रव्य स्वभाव जो है भाई साहब ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है, जितनी शक्तियां भगवान के पास में हैं उतनी की उतनी शक्तियां तेरे द्रव्य के अंदर विद्यमान है। क्या भाई साहब? और जो दुख रूपी जो पर्याय दिख रही है वो अज्ञानता की निशानी है, वह एक समय की पर्याय है। उसे अपनी गलती समझना, जो अपनी गलती समझता है वह तो गलती निकाल लेता है, और जो दूसरों के ऊपर गलती सौंप देता है उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ये भाई साहब राग हमारे कर्मों के कारण से होता है, वह कर्मों के ऊपर छोड़ देना और पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त हो जाना, तो बुरा किसका होगा? सोचिए, सावधान हो जाइए। समझ में आया? कहते हैं कि राग अपने से अपनी पर्याय में है ऐसा जानकर, द्रव्य स्वभाव का ज्ञान कराया कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसने कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ा नहीं है। दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है पर तेरे भगवान आत्मा ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। समझ नहीं आप? अनादि काल से तुम्हारे पास थी, तुम्हें खबर नहीं थी, भगवान ने तुम्हें बता दी है, पंच परमेष्ठी ने बता दी है, उनका शुक्रिया अदा करना कि प्रभु मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन में था। बस खाओ, सुबह से खाओ पियो मस्त रहो। हैं? क्या करना, कैसे मस्त हो रहे थे? हैं? समझ में आया? भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को बनाने से फुर्सत नहीं है, और बस सब ऐसे ही ऐसे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ये तो प्रभु आपने इतना सुंदर मार्ग बता दिया कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, और ये पर्याय में दुख हो रहा है मेरी अज्ञानता की निशानी है। प्रभु मैं इसको मेट लूंगा। आपने बता दिया ना कि मेरा चैतन्य स्वभाव तो भाई साहब अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सुख स्वरूप है, मुझे अब किसी बात की कोई डर नहीं है। समझा? मेरा तो जन्म ही नहीं होता, मेरा मरण ही नहीं होता है, मेरा आत्मा कभी भी शरीर रूप परमन नहीं करता है, अरे रागादिक रूप भी परमन नहीं करता। प्रभु आपने मुझे अपना आत्मा बता दिया है भाई साहब। ओहो, कहते राग अपने से अपनी पर्याय में है ऐसा जानकर क्या करना, राग की मुद्दत मात्र पर्याय तक ही है, एक समय मात्र की है दुख की पर्याय। समझ गए? शुभाशुभ परिणाम एक समय मात्र में होते हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, ये पाप रूप परिणाम भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया के हैं, वैसा अनुव्रत महाव्रत के परिणाम, ये शुभ परिणाम मात्र एक समय की पर्याय में होते हैं, और उनका करने धरने वाला मैं स्वयं हूँ, पर द्रव्य के कारण से नहीं होते हैं। प्रभु अब मैं अपने दोष को मेट लूंगा, क्योंकि ऐसी जड़ी बूटी हमारे आत्मा में पड़ी हुई है कि भाई साहब अगर हमने अपनी आत्मा को पहचान लिया, आत्मा को अपना जान लिया, तो वे रागादिक पंडितियां तो एक समय मात्र की थी, वे तो विरह को प्राप्त हो रही हैं, और उनका करने धरने वाला भाई साहब ना तो कर्म है और ना कर्म। समझ गया? अब देखो 24 घंटा हमारी कितनी विपरीतता पर्याय में चल रही है। घर में कई समय जो है आपकी कोई इच्छा के अनुसार परमन नहीं करता तो आप दुखी हो जाते हो। तो मैंने पूछा भाई साहब कि आप दुखी क्यों?
ये बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, इसीलिए दुखी हो। आपको ये बात स्वीकार होगी क्या? है? ज्ञानियों को तो स्वीकार नहीं है। ज्ञानी कहते तुम इसके कारण से दुखी हो, हम नहीं मानते, हम नहीं, ये तुम्हारी बात झूठी है। समझ में नहीं आप? तुम अपनी इच्छा के अनुरूप परिणमन कराना चाहते हो तो इच्छा दुख रूप है ना, है? इच्छा को वेद ज्ञान के द्वारा भाई साहब से दूर कर सकते हो आप, कर्मों के कारण से भी नहीं होता है। राग की परिणति स्वयं अपनी अज्ञानता से पैदा हो रही है भैया, और जहाँ अज्ञानता मिट गया, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया, भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर जो है जड़ है, राग आदि परिणतियाँ ये भाई साहब जो है पर का लक्ष्य करने से होती है, पर को अपना जानने से होती, पर को अपना मानने से होती है। तो पर में जानना मानना छोड़ देता है ज्ञानी जी, अपनी आत्मा को अपना मानता है, अपना जानता है। समझ गए? मिथ्या तो तत्काल चला जाता है, फिर कुछ समय रागादिक परिणतियां रहती हैं, ज्ञानी जानता है। समझ गए ना? वह भी अपनी आत्मा की साधना आराधना के द्वारा उनको भी दूर कर देता है, हैं? समझ गया? और केवल ज्ञान और सिद्धि की पर्याय प्राप्त कर लेता है। कहाँ इसमें दिक्कत है भाई? कहते हैं राग अपने से अपनी पर्याय में है ऐसा जानकर, अब देखिए स्वयं द्रव्य के आश्रय से उसे छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? पहले स्वीकार करो कि हमारी आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है, द्रव्य स्वभाव हमारा ऐसा है, और जो पर्याय में दुख हो रहा है वह दुख पर के लक्ष्य से हो रहा है, पर को अपना मानने से हो रहा है, इतना स्वीकार करना। समझ गए आप? तो पर के लक्ष्य से हो रहा है, पर को अपना मानने से हो रहा है, तो हम फिर भी पर को अपना मानते चले जाएं? ये तुमने बड़ी समझदारी की बात कर दी भाई साहब, हैं? तो राग दूर हो जाएगा क्या? क्या दुख की पर्याय चली जाएगी क्या? हैं? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या भाई साहब? अपनी चैतन्य वस्तु में अपनापन स्थापित करो। ये शरीर आदि जितने भी परद्रव्य हैं, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा जानकर कि द्रव्य स्वभाव हमारा तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और पर्याय में संसार अवस्था में पर्याय में दुख है, लेकिन पर्याय का दुख कैसे जाएगा? तो कहीं पर की तरफ देखने से नहीं जाएगा, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ चले जाओगे तो पर्याय में दुख चला जाएगा। कैसे जाएगा भाई साहब? ऐसे चला जाएगा। मेरा पर्याय में दुख है, आकुलता रूप परिणाम है, शुभाशुभ परिणाम है, पर्याय में है। वो पर्याय का दुख कैसे मिटेगा? तो अपना आत्मा है ना, जिसमें दुख का लवलेश भी नहीं है, क्या तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है, तो उसका आश्रय ले लोगे। पर्याय का धर्म द्रव्य का आश्रय लेने का था, अब अनादि काल से अज्ञानी पर द्रव्य का आश्रय में लिए हुए है, पर को अपना माने बैठा हुआ है, इसीलिए उसकी पर्याय में दुख चल रहा है। ज्ञानी कहते तुम वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ज्ञानानंद मूर्ति हो, हैं भाई साहब। उसका आश्रय जब पर्याय ले लेती है तो पर्याय में होने वाले दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा सुंदर जैन दर्शन है भाई साहब। 2 और 2 4 का है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? 8 साल के बालक हो बालिका हो वो समझ जाते हैं। त्रियंच गति के असंख्यात जीव तो देशव्रती हैं, सम्य दृष्टि नहीं है, देशव्रती है, पंचम गुण स्थान वाले हो गए। समझ गए? नरकों में भी असंख्यात का ऐसा में जीव जो सम्य दृष्टि जीव है वहां भी। यहाँ तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है भाई साहब? पर्याय में दुख है, वह दुख हमारी अज्ञानता से है, और उस दुख का अभाव किया जा सकता है क्योंकि भगवान आत्मा तीनों काल सुख स्वरूप है, विद्यमान वस्तु है। तो कहते हैं ऐसा जानकर स्वयं द्रव्य के, क्या है? स्वयं द्रव्य के आश्रय से उसे छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? हम दुख को मिटने के लिए कैसे छोड़ते हैं कि भाई साहब खूब पैसा इकट्ठा कर लो ना घर में, तो हम सुखी हो जाए, तो हमारी दुख की पर्याय चली जाएगी। भाई साहब हमारे सामने खड़े कर दो उन लोगों को, जिनने खूब अरब खरब रुपये इकट्ठे कर लिए हैं भाई साहब,
पर्याय में दुख है, उसे मिटने का उपाय बाहर से करता है। ज्ञानी कहते वो तो तुम्हारा मिटने वाला नहीं है, वो तो तुम्हारा और बढ़ता चला जाएगा। तुम अपनी आत्मा को पहचान लो, तुम्हारा भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप ही है, सुख शांति का भंडार वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तुम उसको पहचान कर उसके पास जाओगे तो तुम्हारी पर्याय का में होने वाला दुख विरह को प्राप्त हो जाएगा। ये है विधि। अब ये विधि हम अपनाते नहीं है क्या? पहले तो भगवान की बात को सुनो ध्यान से। पर्याय में दुख है, उसे स्वीकार करना। लेकिन पर्याय का दुख कैसे आता है? पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगाने से नहीं जाएगा। अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उधर आपको दौड़ लगाना पड़ेगी। समझ में आया भाई साहब? तो कहते ऐसा जानकर स्वधर्म के आश्रय से उसे छोड़ना। किसको छोड़ना? रागादिक परिणतियों को। समझ में छूट जाती हैं। छोड़ना क्या? आपने घर में अपनी लाइट जलाई कमरे में तो अंधकार को भगाना पड़ा क्या? है? भगाना पड़ा क्या? आपने कमरे में लाइट जलाई और अंधकार भाग गया। ऐसे ही आपको आत्म जागृति हो गई पर्याय में, तो आपका रागादिक पंडित दुख पंडितियां तो स्वयं भी भाग गई। समझ आया? ऐसी आत्म जागृति का नाम धर्म है। कहते हैं ऐसा जानकर स्वधर्म के आश्रय से उसे छोड़ना। राग का कर्ता स्वयं है और उसे छोड़ने वाला भी स्वयं है। वो क्या कह दिया? अगर इस संसार सागर से पार होना है तो अरिहंत भगवान के बताए हुए तत्व को आपको समझना ही पड़ेगा। दूसरा कोई इलाज नहीं है। चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो भाई साहब, भक्ति कर लो, अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, पर यह बात अगर हमें समझ में नहीं आती है कि पर्याय में दुख है, लेकिन उस दुख का नाश अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा के आश्रय से ही दूर हो सकता है, पर के आश्रय से बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ में आ गया भाई साहब? पर्याय में दुख है, उस दुख का नाश पर सन्मुखता से नहीं होगा, स्वयं द्रव्य की सन्मुखता से ही होगा। समझना? राग का कर्ता स्वयं है और उसे छोड़ने वाला भी स्वयं। स्वयं अज्ञान दशा में संसार में राग की रचना संसार रूपी पर्याय की रचना कर रहा था, वही वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया भाई साहब है। तो मोक्ष रूपी पर्याय की रचना करने वाला भी स्वयं है। आत्मा स्वयंभू है, पर द्रव्य इसमें अकिंचित कर है, राग करने में भी अकिंचित कर है और मोक्ष मार्ग में चलने के लिए भी परद्रव्य अकिंचित कर है। चाहे भगवान वो तो ऊंची बात हो जाती है। देखो ऊपर का बोल यही तो बता रहा था है भाई साहब कि अरिहंत आदि के प्रति जो है भाई साहब राग बंध का कारण है, संसार का कारण है। प्रभु आप ऐसा बोलते तो मुझे आघात लगता है। वे कह रहे आघात नहीं लगता, तेरी पर्याय में वीर उल्सित हो जाता है, तुझे सच्चा मार्ग मिल गया है देव परमात्मा के द्वारा है। ज्ञानियों की पर्याय तो उल्सित होती है, आनंदित होती है कि प्रभु मैं तो गलत मार्ग पे जा रहा था, प्रभु आपने मुझे बता दिया, तो भाई साहब उल्सित होगी ना पर्याय। कहते हैं राग का कर्ता स्वयं है और उसे छोड़ने वाला भी स्वयं है, ऐसा जानकर अब क्या करना है भाई साहब? संसार की रचना करने वाला भी मैं और मोक्ष मार्ग में चलने वाला भी मैं हूँ। आप पूजा में बोलते जरूर हो, एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर इसे छोड़ सभी चले जाते, और मानते बिल्कुल भी नहीं हो। हैं? समझ में आया भैया? तो संसार में परिभ्रमण करने का कारण स्वयं तुम्हारी अज्ञानता है, और मोक्ष मार्ग में चलोगे तो तुम स्वयं स्वतंत्र अकेले चलोगे। हैं? समझ गए? अकेले चलोगे तो भाई साहब आप बहुत आगे निकल जाओगे, और दूसरों को लेके चलोगे तो वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। समझ में आया? कहते हैं राग का कर्ता स्वयं है और उसे छोड़ने वाला भी स्वयं है, ऐसा जानकर त्रिकालिक के अवलंबन से राग को टाला जा सकता है। अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं भाई साहब, सबसे पहले उनकी रुचि छोड़ो। शरीर है, शरीर में हूँ ऐसी रुचि छोड़ो। मैं तो चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हूँ। अपनी आत्मा में जो कसाय रूप परिणाम होते हैं वह मेरी अज्ञानता के कारण से हो रहे हैं।
इसीलिए पंच इंद्रिय के विषयों की रुचि छोड़ो, कसाय के परिणामों की रुचि छोड़ो, अंदर में भगवान जो बता रहे हैं अपने चेतन से भगवान आत्मा, उसकी अंदर में रुचि उत्पन्न करो, तो आपकी पर्याय स्वयं में भी आपकी क्या है, प्रभु परमात्मा की तरफ दौड़ी दौड़ी आ जाएगी। हैं कहते हैं ऐसा जानकर त्रिकालिक के अवलंबन से, त्रिकालिक यानी अपना शुद्धात्म वस्तु जो न कभी उपजती है और न कभी नाश को प्राप्त होती है, ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का जब पर्याय अवलंबन लेती है, देखो पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है, पर्याय का धर्म अपनी आत्मा का आश्रय लेने का है, पर्याय पर का आश्रय लेना वो तो संसार मार्ग है, और पर्याय समझदार हो जाती है तो अपनी आत्मा का आश्रय लेती है, तो भाई साहब कैसी सुंदर सुंदर पर्याय आ जाती है, बोलिएगा। आप स्वयं पर्याय के करने धरने वाले हो, संसार में भी चलने वाले आप अकेले हो, तो मोक्ष मार्ग में भी चलने वाले आप अकेले हो, हैं? चल अकेला, पर द्रव्य इसमें अकिंचित कर है, पर द्रव्य के कारण से हमारी आत्मा की पर्याय में कुछ भी नहीं होता है भाई। ये ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, कहते हैं ऐसा जानकर त्रिकालिक के अवलंबन से पर्याय का काम अवलंबन लेना, आश्रय लेना है, तो पर्याय कहते त्रिकालिक के अवलंबन से राग को टाला जा सकता है, राग यानी दुख रूपी पर्याय की विदा हो जाती है, और वही आपके लिए अनुकूल था, वही आपका प्रयोजन था कि हमारी पर्याय में भाई साहब सुख शांति प्राप्त हो जाए, तो भगवान कहते बिल्कुल हो जाएगी, तुम सच्चा ज्ञान कर लो वस्तु स्वरूप का और अपनी आत्मा का आश्रय ले लो, तो तुम्हारी दुख रूपी पर्याय भाई साहब विलय को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें अपने भौतिक जीवन में से ये मनुष्य पर्याय मिली है, भाई साहब इसमें से समय निकालिए, अपनी आत्मा को समझिए, आप अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो, अभी ये काम आप कर सकते हो जो आपको करना चाहिए, अपनी बुद्धि को इधर उधर भ्रमित न करते हुए वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जो कि सिद्धों की जाति का है, सिद्ध के समान शुद्ध है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें अपनी दृष्टि को लगाना, यही वास्तव में मोक्ष रूपी पर्यायों की उत्पत्ति करना है, और अल्प काल में वह आत्मा मोक्ष रूपी पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से चर्चा को पूरी करता हूँ, कल फिर एक नए गुण के साथ में। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय।